यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसोमा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय पर हमने पिछले 33 एपिसोड से गीता द्वारा बताए गए स्पष्ट प्रमाण या सबूतों के आधार पर भगवान के 5 असाधारण गुणों पर चर्चा की थी। एक भगवान ही पतित पावन है नामक भगवान के 6ठे असाधारण गुण पर हम 80वां एपिसोड से 91वें एपिसोड तक अर्थात पिछले 12 एपिसोड से चर्चा करते आ रहे हैं। इस एपिसोड में उसी मुख्य विषय पर अपनी चर्चा जारी रखते हुए हम 3 अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जो दंभ, अहंकार और मद से जुड़े हुए मनुष्यों का 14 प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। वे है 16 अध्याय के 15, 16 और 17वां श्लोक। जो अपना बुद्धि नेत्र जागृत करते हैं, केवल वही लोग यह तत्व अर्थात सिद्धांत को समझ सकते हैं। पहले 15वां और 16वां श्लोकों को इकट्ठा सुनेंगे। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः। अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः। प्रसक्ताः कामभोगेषु। प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आइए सबसे पहले इन 2 श्लोकों में निहित शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें। आढ्यो, मैं बहुत धनवान हूँ। अभिजनवान अस्मि, मेरे मित्र संबंधी भी ऊंच जाति या वंश में जन्म लेने के कारण बहुत उच्च स्तर पर है। को अन्यो अस्ति सदृशो मया, मेरे समान कोई और नहीं है। यक्ष्ये, मैं बहुत धन खर्च करके बहुत बड़ा यज्ञ रच सकता हूँ। दास्यामि, मुझ में प्रचुर मात्रा में दान करने की शक्ति और क्षमता है। मोदिष्ये, मैं निरंतर इंद्रिय सुखों का आनंद लेने की स्थिति में हूँ। इति, इस प्रकार
अज्ञान विमोहिताः, अज्ञान अर्थात मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति से मोहित होकर रहना, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार से मन विचलित होना, मोह जाल समावृता, मैं शरीर हूँ इस भ्रम के जाल में उलझा हुआ, काम भोगेशु, लैंगिक इच्छा और क्षणभंग और इंद्रिय सुखों को भोगने के लिए मन में उठने वाली अनगिनत इच्छाएं या कामनाएं, प्रसक्ता, बहुत रुचि या आसक्ति रखने वाला, अशुचौ नरके, सबसे भयानक नरक में पतंती, गिरते हैं। इन दो श्लोकों में दंभ, अहंकार और मद से ग्रस्त लोगों के 10 और अवलक्षण या दुर्गुण का विशद वर्णन किया गया है। आइए समझने की कोशिश करें। पहला अवलक्षण या दुर्गुण आढ्यो, अर्थात मैं बहुत धनवान हूँ। यह वर्तमान में लोगों की मनस्थिति को दर्शाता है। जो मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है, अर्थात सोल कॉन्शियसनेस स्थिति का अनुभव करने के बजाय मैं शरीर हूँ अर्थात 100% बॉडी कॉन्शियसनेस की स्थिति में अपना जीवन बिताते हैं। अज्ञानता के कारण वे आत्मा के अस्तित्व और पिछले जन्मों में किए गए पाप, नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों के कारण आत्मा में इकट्ठा हुए तामसिक संस्कारों को सात्विक में बदलने की आवश्यकता को 100% अनदेखा करते हैं और केवल एक जन्म तक ही सीमित नाशवान भौतिक धन के संग्रह को ही जीवन का परम लक्ष्य और गंतव्य मानते हैं। आढ्यो शब्द इसी अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है। दूसरा अवलक्षण या दुर्गुण अभिजनवान अस्मि, अर्थात मैं एक उच्च जाति या वंश में पैदा हुआ हूँ। मेरे मित्र संबंधी सब मेरे समान बहुत धनी है। वे जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत उच्च और शक्तिशाली पदों पर है। इस प्रकार की अहंकारी प्रवृत्ति उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अभिजनवान अस्मि शब्दों ने इस रहस्यमयी सत्य को स्पष्ट करता है। तीसरा अवलक्षण या दुर्गुण को अन्यो अस्ति सदृशो मया, अर्थात क्या कोई और लोग है जो मेरी बराबरी कर सकते हैं। यह अहंकार और गर्व से भरे लोगों की विशेषताओं का संकेत है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे लगातार अपनी भौतिक स्थिति की तुलना दूसरों से करते हैं। मुझे हमेशा अन्य सभी से आगे रहना चाहिए, ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकता रखते हैं और अपने जीवन को 100% भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में लगा देते हैं। जो लोग मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति के साथ अपना जीवन जीते हैं, वे कभी भी परमात्मा या भगवान को प्राप्त या अनुभव नहीं कर सकते। को अन्यो अस्ति सदृशो मया शब्द वर्तमान लोगों की इसी मनोस्थिति को दर्शाता है। चौथा अवलक्षण या दुर्गुण यक्ष्ये, अर्थात मैं यज्ञ रचने में समर्थ हूँ। वर्तमान में लोग जो यज्ञ रचते हैं वह स्थूल रूप में है। यह यज्ञ धार्मिक जगत में वैदिक तथा धार्मिक विद्वानों के मार्गदर्शन में किया जाता है। इन यज्ञों को आयोजित करने के लिए बहुत मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि यह यज्ञ संस्कार परिवर्तन करने के उद्देश्य या इरादे से नहीं, बल्कि केवल एक जन्म तक सीमित स्थूल इच्छाओं की पूर्ति और नाम मान शान को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं। यक्ष्ये शब्द ऐसी ही मनस्थिति को प्रतिबिंबित करता है। पांचवा अवलक्षण या दुर्गुण दास्यामि, यह वर्तमान समय में लोगों की ऐसी मानसिक प्रवृत्ति का संकेत है कि अब मेरे पास अधिक दान करने की क्षमता या योग्यता है। इस अवसर पर ध्यान देने योग्य सबसे गहन एवं गंभीर बात यह है कि मनुष्य द्वारा किया गया स्थूल धन या स्थूल वस्तुओं का दान केवल एक जन्म तक ही सीमित होता है। इसके विपरीत सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान का उपहार कई जन्मों का फल देता है, क्योंकि इस ज्ञान में आत्मा में अंतर्निहित तामसिक संस्कारों को
सात्विक में परिवर्तित करने की शक्ति होती है। छठा अवलक्षण या दुर्गुण मोदिष्या, यह स्थूल विनाशी इंद्रिय सुखों को भोगने का विषय का जिक्र करता है। मैं इसी जन्म में स्वर्ग के सुख भोग रहा हूँ, मुझे किसी अन्य स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। यह वर्तमान में लोगों की तमोप्रधान मानसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन भौतिक स्थूल धन के माध्यम से अनुभव किया जाने वाला यह सुख अनित्य एवं क्षण भंगुर है। यह वर्तमान में केवल एक जन्म तक ही सीमित है। इस खुशी का अनुभव करने के लिए लोग अपना सारा जीवन पूरी तरह से भौतिक विनाशी गतिविधियों में लगा देते हैं और पाप, नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्म करने में संलग्न हो जाते हैं। इस कारण आत्मा में संचित तामसिक संस्कार सात्विक में परिवर्तन होने के बजाय और भी अधिक मात्रा में पतित या तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। सातवां अवलक्षण या दुर्गुण अज्ञान विमोहिता, वर्तमान लोगों की इस प्रकार की मनस्थिति का एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने गीता द्वारा सिखाए गए मूल आध्यात्मिक सिद्धांत मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है और मैं शरीर हूँ की अज्ञानता में अपना जीवन जीते हैं। अज्ञान विमोहिता शब्दों ने इस रहस्यमय सत्य को स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। अब आते हैं आठवां अवलक्षण या दुर्गुण पर, अनेक चित्त विभ्रांता। यहाँ चित्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझने की कोशिश करें। मनुष्य द्वारा अपने जीवन काल में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा में संस्कार बनते हैं। इन संस्कारों को पूर्व जन्मों की वासना भी कहते हैं। यह संस्कार ही वर्तमान में विभिन्न मानवीय व्यवहारों और भ्रांतियों का मूल कारण है। चित्त शब्द आत्मा में अंतर्निहित इन संस्कारों को स्पष्ट करता है। अनेक चित्त विभ्रांता शब्द इस रहस्यमय सत्य को स्पष्ट करते हैं। नवा अवलक्षण या दुर्गुण मोह जाल समावृता। वर्तमान समय में अज्ञानता के कारण लोग गीता में सिखाए गए मूल आध्यात्मिक सिद्धांत मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं और मैं शरीर हूँ की झूठी अवधारणा के साथ अपना जीवन जीते हैं। इस प्रकार देहाभिमान अर्थात देह के भ्रम या भ्रांति में जीना ही मोह के जाल में फंसना कहते हैं। मोह जाल समावृता शब्द इस रहस्यमय सत्य को उजागर करते हैं। दसवां अवलक्षण या दुर्गुण प्रसक्ता काम भोगेशु। इसमें 3 शब्द शामिल है। आइए समझने की कोशिश करें। प्रसक्ता का अर्थ है रुचि या आसक्ति। काम का अर्थ है काम वासना अर्थात लैंगिक इच्छा और भोगेशु का अर्थ है इच्छाएं या कामनाएं जो मन में विनाशी इंद्रिय सुखों का अनुभव करने के लिए उठती है। जो लोग ऐसे विकारों के साथ जीवन जीते हैं वे आत्मा में जन्मों जन्म संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक बनाने के कर्तव्य को कोई प्राथमिकता नहीं देते हैं। इस कारण से वे संस्कार या वासनाएं तामसिक प्रधान हो गए हैं। जो लोग तामसिक संस्कारों के साथ अपने शरीर का त्याग करते हैं उन्हें स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युग जो शीघ्र ही इस धरती पर स्थापित होने वाला है उसमें प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे 2 युग केवल उन लोगों के लिए आरक्षित है जो सात्विक संस्कारों से अपने शरीर का त्याग करते हैं। इसके विपरीत जो लोग राजसिक और तामसिक संस्कारों से अपने शरीर का त्याग करते हैं वे द्वापर तथा कलयुग में जन्म लेते हैं जिसे नरक कहा जाता है। पतंति नरके अशुचौ शब्द इस रहस्यमय सत्य को स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। आइए अब 16वां अध्याय का 17वां श्लोक पर गौर करें जो घमंड, अहंकार और मद से जुड़े मनुष्यों का 4 और अवलक्षण या दुर्गुणों को दर्शाती है। सबसे पहले उस श्लोक को सुनिए। आत्मसंभाविताः
स्तब्धा धनमानमदान्विताः आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। आइए सबसे पहले इस श्लोक में निहित शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें। आत्मसंभाविता, आत्म प्रशंसा अर्थात स्वयं की प्रशंसा करना और स्वयं को महान मानना। स्तब्धा, हट। धनमान मदान्विता, वे धन, दे, अहंकार और मद के नशे में डूबे हुए होते हैं। यजन्ते नाम यज्ञैहते, यज्ञ केवल यश के लिए रचा जाता है। दम्भेना, केवल पाखंड और दिखावे के लिए। अविधिपूर्वकम, गीता द्वारा निर्धारित नियम और विनियमों की पूरी तरह से अनदेखा करके यज्ञ रचा जाता है। आइए इस श्लोक में वर्णित दुर्गुणों का परीक्षण करें। 11वां अवलक्षण या दुर्गुण, आत्मसंभाविता। इन शब्दों का अर्थ है स्वीय गर्व या स्वीय महिमा, अर्थात जिनका दृष्टिकोण यह है कि मैं अन्य मनुष्यों के तुलना में बहुत बड़ा हूँ, मैं जितना ज्ञान जानता हूँ दूसरे कुछ भी नहीं जानते। ऐसी विशेषताओं वाले लोग भौतिक संसार में अर्जित शास्त्र ज्ञान या एकेडमिक फील्ड में प्राप्त उच्च शिक्षा के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को हीन समझते हैं। इस लक्षण से जुड़े लोग अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता या महत्व को अपने स्तर से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। उनमें ऐसी भावना का कारण भगवान द्वारा गीता के माध्यम से सिखाए गए संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम तथा इसके माध्यम से प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक जागृति और आध्यात्मिक विकास अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के प्रति उनकी पूर्ण उपेक्षा है। लोगों में ऐसी भावनाओं का मूल कारण इस भौतिक संसार में आर्जित धन, प्राप्त उच्च पद या अपने उच्च कुल का जन्म, इसके कारण उत्पन्न अभिमान है। इस प्रकार उनमें अहंकार का अवलक्षण उत्पन्न हो जाता है। आत्मसंभाविता शब्द इस रहस्यमयी सत्य को उजागर करता है। अब आइए स्तब्धा शब्द का परीक्षण करें। 12वां अवलक्षण या दुर्गुण स्तब्धा। यह शब्द का मूल है स्तब अर्थात कठोर होना, दृढ़ होना या अडिग रहना। आइए ऐसे अवलक्षण से जुड़े हुए लोगों की भावनाओं पर एक नज़र डालें। पहला, उनमें गर्व और अहंकार के कारण एक प्रकार का जिद्दीपन या मैं सब जानता हूँ वाला रवैया होता है, अर्थात यह दृढ़ विश्वास होती है कि उसने जो किया वही सही है। दूसरा, वे सच्चाई, विनम्रता, आज्ञाकारिता आदि दैवीय गुणों से परे रहते हैं। भले ही दूसरों की कही बात में सच्चाई हो, लेकिन उनमें उसे स्वीकार करने की ताकत नहीं होती। वे सदैव अपनी महानता और विशिष्टता को प्रदर्शित करने को ही प्राथमिकता देते हैं। तीसरा, भगवान के अस्तित्व को नकारने के कारण वे स्वयं भगवान गीता के माध्यम से दिया हुआ श्रीमत अर्थात जीवन को सकारात्मक ढंग से पलटाने वाला संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने का विषय में वंचित रह जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह बहुत खतरनाक स्थिति का संकेत है। 4वां, यद्यपि जिस मार्ग और गंतव्य पर वे चल रहे हैं वह सही नहीं है, परंतु इस सच्चाई को समझने की शक्ति उनमें नहीं होता है। ऐसे गुणों वाले लोगों को
हर कोई जिद्दी और अहंकारी कहता है। पांचवा, भगवान के लिए वे जो पूजा पाठ यज्ञ याग जप तप व्रत नेम आदि अनुष्ठान करते हैं वे सब श्रद्धा भाव से नहीं बल्कि केवल दिखावे के लिए अर्थात यश और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। छठा, स्तब्धा स्थिति प्रज्ञ का विपरीत स्थिति में लाता है। जबकि देहाभिमानी लोगों में स्तब्धा दृढ़ और अडिग होते हैं, आत्मा अभिमानी लोगों में स्थित प्रज्ञ जागरूकता होती है। अब आते हैं 13वां अवलक्षण या दुर्गुण पर। धन मान मदान्विता। यह पंक्ति धन मान और मद नामक 3 दुर्गुणों को स्पष्ट करती है। धन अर्थात स्थूल संपत्ति, मान अर्थात देह अहंकार और मद का अर्थ है उन्माद अशुद्ध नशा। ऐसे दुर्गुण मैं शरीर हूं के अज्ञान से जुड़ने का कारण उत्पन्न होते हैं। उनमें यह ज्ञान नहीं है कि वे चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले वह केवल एक जन्म तक ही सीमित है। जिनके पास बहुत धन होता है उनमें स्वाभाविक रूप से अहंकार घमंड और मद जैसे नकारात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। 14वां अवलक्षण या दुर्गुण। यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में जो यज्ञ रचा जाता है वे गीता में बताई गई विधि विधान अर्थात जन्मों जन्म से आत्मा में जमा हुए तामसिक संस्कारों को सात्विक में परिवर्तन करने के उद्देश्य से नहीं होते बल्कि समाज में यश और प्रतिष्ठा पाने के उद्देश्य से होते हैं। आगामी एपिसोड में हम भगवान द्वारा गीता के माध्यम से बताए गए यज्ञ के विधि विधान एवं महत्व पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। यदि हम इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखें तो इन 3 श्लोकों द्वारा प्रकट किया गया गहन तत्व बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। भगवान उवाच। जो लोग इस तरह से घमंड अहंकार और मद से भरे हुए रहते हैं वे 14 दुर्गुणों या बुराइयों के साथ अपना जीवन जीते हैं। पहला, मैं बहुत अमीर अर्थात धनवान हूँ। दूसरा, मेरा जन्म एक ऊंची खानदान में हुआ है इसलिए मेरा मित्र संबंधी भी बहुत अमीर और उच्च स्थिति वाले हैं। तीसरा, मेरी बराबरी में आने वाला ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। चौथा, मैं बहुत धन खर्च करके बड़े पैमाने में यज्ञ रचता हूँ। पांचवा, मेरे में दान देने की क्षमता है। छठा, मैं अपनी इच्छानुसार विनाशी इंद्रिय सुखों का मनोरंजन कर सकता हूँ। सातवां, वे लोग मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है जो गीता के माध्यम से स्वयं भगवान सिखाए गए मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांत को नकारते हैं और मैं शरीर हूँ जो अज्ञानता आधारित भ्रम या भ्रांति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आठवां, वे लोग जन्मों जन्म किए गए पाप नीच निकृष्ट एवं भ्रष्ट कर्मों के फलस्वरूप आत्मा में निहित तामसिक संस्कारों के कारण अनेक मानसिक विकारों के अधीन होते हैं। 9वें, वे देहाभिमान अर्थात मैं शरीर हूं के भ्रम में फंसे हुए होते हैं। 10वां, इस कारण से वे लगातार इस गलत फहमी में रहते हैं कि काम वासना अर्थात लैंगिक इच्छा और कामनाएं अर्थात क्षणभंगुर कामुक सुखों का अनुभव करना ही जीवन का उद्देश्य और गंतव्य है। 11वां, वे अपने स्थायी से परे महानता प्रदर्शित करते हैं। 12वां, उनकी मानसिकता जिद्दी होकर यह तर्क देती है कि जिस तरह हम चलते हैं वही सही तरीका है। 13वां, वे सदैव धन के अभिमान और मद के विनाशी नशे में डूबे हुए रहते हैं। इस कारण वे जो यज्ञ रचते हैं वे केवल समाज में प्रसिद्धि और मान्यता प्राप्त करने के लिए ही किए जाते हैं जो गीता में बताए गए विधि विधानों के विरुद्ध है। इस प्रकार के व्यवहार का मूल कारण देहाभिमान अर्थात
मैं शरीर हूँ, इस भ्रम या भ्रांति के साथ 24 घंटे और 365 दिन जीना। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करें। आगामी एपिसोड में हम एक भगवान ही पतित पावन है विषय पर अपनी चर्चा जारी रखते हुए वर्तमान मनुष्यों की अहंकारी प्रवृत्तियों को स्पष्ट रीति से उजागर करने वाले कुछ और अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों में प्रकट गहन तत्व पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।